मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाला आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं और मेरे साथ हमारे संघर्ष के साथी रमेश कुमार यादव जो पूरे राजस्थान के प्रदेश महासचिव भी हमारे संगठन से। और हम लोग आज मिले हैं। सबसे मुख्य मांग हमारी ये थी कि लगातार हमारी ये मांग चल रही थी 3-4 महीने से, और जितने भी छात्र जो अभ्यर्थी हैं जो पास आउट हो चुके हैं या जिनका प्रोसेस चल रहा है, सारे प्रोसेस को जो स्टूडेंट्स हैं उनके फॉर्म भरे जाते हैं, जैसे कॉलेजेस से सब कुछ हर चीज़ को ऑनलाइन, जैसे हमने आरयूएचएस को करवाया था उसी प्रकार से आरयूएचएस के हर एक फॉर्म को ऑनलाइन करवा रखा है। आपकी कोई भी छोटी सी फीस कटेगी और उसके बाद आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, या आपकी कोई मार्कशीट गुम हो गई तो उस मार्कशीट को ऑनलाइन जैसे आप लोगों का चार्ज कटेगा और चार्ज कट के आप लोगों को मार्कशीट अपने आप अवेलेबल हो जाती है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में भी लागू करवाने के लिए हम लोग बहुत तत्पर हैं, और बहुत जल्द इन व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए हम लोग लगातार सरकार पे भी हमने प्रेशर बना रखा था। अतिरिक्त निदेशक साहब से भी हमारी बात हुई, और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के जो हमारे रजिस्ट्रार है महेश शर्मा जी, उन्होंने भी इसमें काफ़ी मदद की है और वो ज़बरदस्त तरीके से इसमें लग रहे हैं। उन्होंने वादा किया है कि बहुत जल्द हम जितने भी छात्र हैं जो ये परेशान होते हैं, क्योंकि मैं रोज़ जो छात्रों को देखता हूँ बहुत मन में पीड़ा होती है कि वो सर्टिफिकेट के लिए गेट के आगे खड़े रहते हैं और उनको काफ़ी समय तक नंबर नहीं आ पाता कि भाई आज सर्टिफिकेट बनेगा। रिन्यूअल करवाने के लिए आते हैं, सर्टिफिकेट रिन्यूअल करवाने आते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो काफ़ी समय तक नहीं आ पाते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर कॉलेज वाले नहीं देते हैं, जबकि रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाते हैं सभी छात्रों के। तो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार साहब ने आज हमें वादा किया है और बहुत जल्द इसको लागू कर दिया जाएगा कि जितने भी सर्टिफिकेट हैं उनके, जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया जिस छात्र का, रजिस्ट्रेशन होते ही उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ऑनलाइन कर दिया जाएगा आगे से, और जो सर्टिफिकेट हैं जितने भी वो जल्द से जल्द भेजे जाएंगे। पहले हाथ से बनाए जाते थे सर्टिफिकेट, अब आगे से प्रिंटिंग मशीन द्वारा छपकर तुरंत प्रभाव से जल्द आप लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। किसी को भी ज़्यादा समय तक रजिस्ट्रेशन के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। ऊपर से जो भी जैसे जितने भी जैसे रिन्यूअल करवाने के लिए सर्टिफिकेट होते हैं तो 4 साल बाद रिन्यूअल चार्जेस यहाँ जमा करा के और यहाँ पे रिन्यूअल कराने के लिए जो आना पड़ता है वो आना बंद करना हो जाएगा। अभी बहुत जल्द इसके लिए हम लोग इस तरह की प्रोसेस कर रहे हैं कि भाई पूरे राजस्थान प्रदेश में कि हर एक छात्र का जो पास आउट अभ्यर्थी है या जो कोई नौकरी पे भी लगा हुआ है तो उसको आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसका रिन्यूअल ऑनलाइन जो भी 500-550 रुपये का चार्ज, 600 रुपये का जो भी चार्ज आगे तय होता है वो चार्ज कटेगा, और वो चार्ज कटने के बाद उसका रिन्यूअल हो जाया करेगा अपने आप ही, वहीं से स्कैन होकर सारा सिस्टम तय होके। तो साथियों, आप लोगों के लिए बहुत जल्द इस चीज़ की प्रोसेस को मैं सॉल्व कराने का प्रयास करता हूं, और बहुत जल्द हम लोग इसमें जीत भी हासिल करेंगे, क्योंकि महेश शर्मा जी जो रजिस्ट्रार साहब हैं वो इसमें बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आज मीटिंग में उन्होंने हमें पॉजिटिव आश्वासन दिया। अगली बात मैं बात करना चाहता हूँ प्रमोट की। तो प्रमोट में जितने भी साथी हैं जैसे, तो उन लोगों के लिए प्रमोट के लिए जो यहाँ से फाइल बनाकर भेजी गई थी उस पर महेश शर्मा जी सर आज फिर से मीटिंग में गए हैं, और इसमें बहुत जल्द महेश शर्मा जी को आज बुलाया गया है। आरयूएचएस से भी बुलाया जाएगा वापस से, और जो पैरामेडिकल काउंसिल है उससे भी रजिस्ट्रार साहब को बुलाया जाएगा, जिससे क्या है सभी रजिस्ट्रारों की एक और मीटिंग होगी। इसमें जो परफॉर्मा तैयार करके भेजा गया था, जो यहाँ से फाइल बनाकर भेजी गई थी, उस फाइल में स्पेशली ये रखा गया है कि भाई जो इंटरनल मार्क्स हैं, इंटरनल मार्क्स के आधार पर जो इंटरनल मार्क्स के जिस आधार पर चढ़ाए जाते हैं, तो वो जो इंस्टीट्यूट्स होती है जिसमें छात्र पढ़ाई कर रहा है उस इंस्टीट्यूट के जो छात्र हैं वो वहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं, इंटरनल एग्ज़ाम देते हैं। तो उसी इंटरनल एग्ज़ाम को लेने के लिए आरएनसी ऑब्जर्वर भेजेगी, और भेजने के बाद उन लोगों के एग्ज़ाम्स होंगे। एग्ज़ाम्स होने के बाद जो उनके मार्क्स होंगे उसी के आधार पर प्रमोट किया जाने का जो एक सिस्टम हमने भिजवाया था। दूसरा, हमने फाइल में ये लिखवाया है कि भाई ऐसे नहीं हो सकता है तो सिर्फ 1 घंटे का एग्जाम हो, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आए, जैसे ABCD, जैसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर है ABCD में से एक सेलेक्ट करना है आप लोगों को, और इस तरह का एग्जाम हो जाए। या फिर ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम जो मध्य प्रदेश में करवाया गया है वो प्रारूप हमने तीनों बना के भिजवाए हैं अभी, और बहुत जल्द आप लोगों को इसमें पॉजिटिव खबर मिलेगी। लेकिन आप लोग साथ रेगुलर बनाए रखें। अब सरकार के ऊपर है ये कि कौन सा क्या निर्णय करती है सरकार, क्योंकि इस वक्त कोविड महाकाल में परीक्षाएं कराना संभव नहीं है, और परीक्षा दिन ब दिन लेट होती जा रही है। हमने साफ कह दिया था सरकार को, और लगातार जो 6 महीने कई एग्जाम्स को हुए तो 6-7 महीने हो चुके हैं और अभी भी एग्जाम नहीं हो पाए। अगली क्लास की भी उनकी एग्जाम आ चुकी है। तो इस प्रकार से छात्र पूरी तरह से असमंजस में है कि वो कौन सी क्लास की तैयारी करें, क्या पढ़ाई करें, क्या नहीं करें। इंडियन नर्सिंग काउंसिल हो, चाहे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हो, सभी के
के गाइडलाइन को पालन करते हुए सरकार तुरंत प्रभाव से फैसला ले, इसके लिए हमारा संघर्ष निरंतर जारी है। सभी जिला कलेक्ट्रेटों पे ज्ञापन भी दिए गए हैं। जितने विधायक हैं, अब तक कुल मिला के 22 विधायकों को हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं और विधायकों से लेटर भी बनवा के भेज चुके हैं। जिला कलेक्टर हैं, जिनमें 15 से 16 जिला कलेक्टर हैं, उनसे अब तक हमने लेटर बनवा दिए हैं और बहुत जल्द इसके ऊपर बहुत विचारणीय पॉजिटिव न्यूज़ आएगी और आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। साथ इसी प्रकार से बनाए रहेंगे। धन्यवाद साथियों। और जोड़नी पड़ रही है इसमें, वो इस वजह से जोड़नी पड़ रही है, कोई 19 को कह रहा है, कोई 20 को कह रहा है, कोई 22 को प्रदर्शन की कह रहा है और धरना देने की कह रहे हैं। तो मैं साथियों आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से अलग अलग धरने, कोई कभी करने की कह रहा है, कोई कभी करने की कह रहा है। तो साथियों मैं 1 तारीख बताऊँगा, उस 1 तारीख को हम लोग सभी RUHS ही नहीं, सभी जो 3 संस्थाएं हैं सभी को घेरना पड़ेगा और बहुत तरीके से इस प्रदर्शन को करना पड़ेगा। अगर अलग अलग तुम लोग ये गुटों में बट के और कभी किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, इसी तरह से अगर चलते रहे तो ये आंदोलन बहुत कमज़ोर हो जाएगा। इस आंदोलन को एक ही बार करो और वो मजबूती से करें। मैं आप लोगों से डेट शेयर करने ही वाला हूँ 2-4 दिन में। क्योंकि जो प्रमोट का था ये वीडियो, इसमें पहले वाला वीडियो जो है उसमें आप लोग सभी सुन सकते हैं कि क्या क्या बातें हुई हैं। और इसके बाद हम लोग, अभी मैं यहीं पे हूँ बीच में, बहरोड बीच में ये वीडियो बनाया है मैंने रोक के, जो इसमें जोड़ेंगे वीडियो में। तो साथियों हम दिल्ली जा रहे हैं, इंडियन नर्सिंग काउंसिल है वहाँ पे। जब उन लोगों ने गाइडलाइन जारी कर दी, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जारी कर दी, वो तो ये कौन होते हैं रोकने वाले? तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल के जो टी दिलीप है, जो मेन हेड है, एक तरीके से चेयरमैन है, उनसे मैं पूछने जा रहा हूँ कि क्या आप लोगों की इतनी भी नहीं चलती कि राजस्थान ही नहीं पूरे प्रदेशों में जो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल है, जैसे ऐसे ही अलग अलग प्रदेशों की काउंसिल्स हैं, उनमें क्या आप लोग उन लोगों से ये नियम भी लागू नहीं करवा सकते? तो फिर आप लोग काहे के लिए काउंसिल लेके बैठे हो? आप लोग अपनी गाइडलाइंस की पालना नहीं करवा सकते तो आप लोग काउंसिल्स क्यों लेके बैठे हो? तो इस चीज़ के लिए आप लोग या तो उन पर मुकदमा कीजिए। जब गाइडलाइंस की पालना नहीं हो रही आप लोगों की और वो कॉलेजेस यूँ कहते हैं कि हम उनको नहीं मानते INC को, तो फिर ये क्या मतलब हुआ? तो इसलिए हम इंडियन नर्सिंग काउंसिल के चेयरमैन से भी मिलने जा रहे हैं, सेक्रेटरी से भी मिलने जा रहे हैं, मैडम है जो, उनसे भी, और फार्मेसी काउंसिल भी जाएंगे और UGC में भी जा रहे हैं कि साहब ऐसी कौन सी ज़रूरी चीज़ें आ गई जब 8-8 महीने, 5-5 महीने जब बैचों के ऊपर निकल गए और अगली कक्षा की परीक्षाएं आने को हो रही हैं, 3 महीने बचे हुए हैं और अब तक उनकी पहले वाली एग्जाम्स नहीं हुई। ऐसा कौन सा ज़रूरी काम आ गया? उससे ज़्यादा मरीज अब बढ़ रहे हैं, तो फिर ऐसे कौन से ज़रूरी आ गया कि अन्य विश्वविद्यालयों की तर्ज पे इन लोगों को प्रमोट नहीं किया जा रहा? तो साथियों ये काम अधिकारिक लेवल पे होंगे। ऐसे फूंक करने से 10 लोग कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, 20 लोग कहीं। ये बात अच्छी है कि आप लोग कलेक्ट्रेटों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन RUHS, RPMC, RNC या इन सब चीज़ों के इनके सामने जिस दिन प्रदर्शन करेंगे वो एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे और इतना मजबूत प्रदर्शन करेंगे कि उस दिन उठेंगे जब हमारी मांग मान ली जाएगी। साथियों अभी पिछली बार 1 डेट डाली थी, 10, मैंने किसी को डेट के लिए नहीं कहा था। मैंने इसलिए नहीं कहा था कि मुझे आशा थी कि भाई हाँ बहुत जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा। तो साथियों जब तक ये डिसाइड नहीं हो जाए मैं आपको 20 से 23 के बीच में डेट दूंगा और प्रॉमिस है उस डेट पे हम लोग सभी इकट्ठे भी होंगे। इसके लिए हम लोग कैंपेनिंग भी चलाएंगे और कॉलेज वाइज राउंड अप करके सब तरीके से मजबूती से मैं इस चीज़ को खड़ा करूंगा। ऐसे रैलियां आज तक फेसबुकों पे जो फेसबुक या नेता हैं वो फर्जी डेटें डाल देते हैं। हर कोई कह देता है कि इतने तारीख को आ जाना, मुंह उठा के सुबह उठते हैं और उठा के डाल देते हैं डेट, इस तारीख को आ जाना, उस तारीख को। ऐसे मैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूँ जो नेताजी बन रहे हैं कि भाई इससे विश्वास टूटता है बच्चों का भी कि कुछ होने वाला तो है नहीं, 20 लोग वहाँ इकट्ठे नहीं होते। ये चीज़ें मानसिकता डाउन करती हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि जिसको प्रमोट के मुद्दे पे लड़ाई लड़नी है वो सब लोगों को हमने जोड़ लिया। लगभग सभी हमारे से व्हाट्सएप पे भी जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने सभी के नंबर नोटिस में, नाम नोटिस में है और उन सभी को हम एक ही दिन मौका देंगे। देखते हैं उस दिन आप लोग कितना क्या कर पाते हो। साथियों आप लोग एकजुट रहो। ये जो बार बार 19 की पोस्ट, कभी 20 की, कोई 22 की पोस्ट डाल रहे हो, ये बंद करो और एक ही डेट डालूंगा मैं। बहुत जोरदार प्रदर्शन करेंगे, पूरी सरकार हिल जाएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। और हम लोग दावा करते हैं कि उस दिन मांग मनवाकर ही उठेंगे। धन्यवाद साथियों। सभी लोगों तक इस सूचना को जरूर पहुंचाइए जिससे हर एक व्यक्ति तक ये सूचना पहुंच सके और इसका पता चल सके। धन्यवाद।